हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मेरा न्यू ईयर का पहला ब्लॉग है और मेरी सुबह 4 बजे से शुरू हो चुकी है। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी जल्दी उठने की आदत को शेयर कर रही हूँ और जल्दी उठने से क्या फ़ायदे होती हैं, यही सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो आज न्यू ईयर का पहला दिन है और न्यू ईयर का ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक छोटी सी शुरुआत कर रही हूँ, लेकिन आपका प्यार मेरे लिए बहुत बड़ा है। उम्मीद है ये नया साल हम सबके लिए खुशियाँ, सेहत और सुकून लेके आए। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं सुबह के 4 बजे डेली ही उठ जाती हूँ। और उठते से ही पहले मैंने सबसे पहले गर्म पानी पिया है, उसके बाद फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है और यहाँ बरामदे में भी लगा लिया था और सारा कचरा भर के मैं फिर फेंका ही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं पोछा लगाने में लग गई हूँ। तो सुबह तो मैं हमेशा ही डेली ही 4 बजे उठती हूँ। तो आज तो फर्स्ट ईयर है, तो फिर आज तो मैं उठ ही गई थी और उठते से ही फिर अपने घर के कामों में लग गई हूँ। और सुबह जल्दी उठने के ना एक नहीं हज़ारों फ़ायदे हैं और अनेकों फ़ायदे हैं, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मतलब सुबह जल्दी उठने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मन बिल्कुल शांत रहता है, ना कोई शोर ना कोई भाग दौड़, बस सुकून ही सुकून होता है। और इस सुकून में आराम से काम करना ना बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह जल्दी उठने से हम अपने लिए समय निकाल पाते हैं और अपने हेल्थ की भी ध्यान दे पाते हैं, अपने घर के लिए, अपने सपनों के लिए। जो काम हमें दिन में बोझ लगते हैं वो सुबह आसान लगते हैं। मन खुश रहता है और शरीर एक्टिव महसूस करता है। तो सुबह उठने से देख सकते हैं ना कितने सारे फायदे होते हैं। हमें अनुशासन सिखाता है सुबह उठने से, और यही अनुशासन ना हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत बनती है। तो हमारे यहाँ तो मतलब हमेशा से ही, मैं मायके में थी तब भी जल्दी उठती थी। मतलब सुबह 4 बजे उठने की मेरी आदत थी। हाँ, कभी कभार लेट हो जाती तो उसकी बात अलग थी, लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठ के वहाँ पे भी झाड़ू पोछा करती थी। यहाँ ससुराल में तो हमारे यहाँ सभी उठ जाते हैं, तो फिर मैं तो उठती ही हूँ। और सासू मम्मी दीदी लोग सभी लोग उठ गए हैं, तो मैं भी उठ के अपने कामों में लग गई हूँ। सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। इसीलिए कहते हैं ना, सुबह जल्दी उठना चाहिए और हमारे घर के कामों को आसान बनाते हैं। जो सुबह जी लेता है ना, वो पूरा दिन जी लेता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे फिर मैंने कमरों में भी पोछा लगा लिया है, तो अभी बरामदे में पोछा लगा लूँगी। ऐसे ही करके मेरे पूरे घर में मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से कर लिया है। छत पे मैं नहीं करती हूँ डेली डेली, 15 दिन में करती हूँ, लेकिन नीचे की तो हमेशा ही साफ़ सफाई होती ही रहती है। तो घर की सारी साफ़ सफाई हो गई थी, पीने के लिए पानी भी भर दिया था, दूध के थोड़े बहुत बर्तन थे उसको मैंने धुला है। साफ़ सुथरा करने के बाद फिर मैं यहाँ छत पे आ गई हूँ और आते से ही ढेर सारे कपड़े मैं ले आई हूँ धुलने के लिए। तो आज सारे ही कपड़ों को मैं धुलूँगी, बेडशीट वगैरह, पावदान वगैरह, और बच्चों के कपड़े हैं, हस्बैंड जी के, सभी के कपड़े हैं, तो धुलूँगी वो। और साथ ही ना मैं गर्म पानी भी लेकर आई थी, क्योंकि टंकी का पानी बहुत ठंडा रहता है। तो थोड़ा सा गर्म मिला दूँगी ना, तो कपड़े आसानी से साफ़ हो जाएंगे। नहीं तो फिर ना छूटती नहीं है मशीन में ठंडियों के समय में, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से ना कपड़ा सही से साफ़ ही नहीं हो पाता है। तो गर्म पानी मिला दूँगी ना, तो आसानी से साफ़ हो जाएंगे और जल्दी भी साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं मशीन में कपड़े लगा दूँगी। और बच्चों के डेली यूज वाले शूज़ भी मुझे धुलना है, तो उसको भी मैं गर्म पानी में भिगो के रख दूँगी, तो वो भी आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो आज तो यहाँ पे बच्चों के डेली यूज वाले शूज भी अच्छे से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और ये ना हफ्ते में 2-2 बार बच्चों के डेली यूज वाले शूज साफ़ होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा कर लेते हैं और फिर ऐसे ही ना अच्छा नहीं लगता। तो एक शूज और भी रखा है, लेकिन वो पूरा शूज की तरीके से है, लेकिन शूज नहीं है, तो तब तक उसको पहनेंगे। ये 2 दिन में सूख जाएगा, तो फिर इसको भी पहन सकते हैं। लेकिन अभी तो मौसम
और यहाँ मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा कोहरा किया है और आसपास के तो कोई लोग भी नहीं उठा है, सिर्फ हम लोग के घर से ही उठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो उठा है। तो कपड़े मैंने सारे ही धुल लिए थे और ड्राई भी कर लिए थे, बट अभी मैंने सूखने के लिए डाला नहीं है क्योंकि अभी ओस टपक रहा है। और यहाँ फिर मैं रेडी होके मंदिर में आ गई थी, तो यहाँ सभी भगवान जी को मैं टीका कर दूँगी। उसके बाद फिर आरती वगैरह कर लूँगी, तो सुबह की मेरी पूजा हो जाएगी। उसके बाद ही फिर मैं किचन में जाऊँगी और पूजा करके ना मन को बड़ा ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मेरी आरती, तो यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो गई है। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। आप सभी पे ईश्वर कृपा बनाए रखे और आपका स्वस्थ जीवन हो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए आप लोग। अंदर पूजा करने के बाद यहाँ पे फिर मैं बाहर आ गई थी तुलसी पे जल देने के लिए, और यहाँ भी जल दे दिया था। उसके बाद फिर मैं स्वेटर वगैरह पहन के फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो पूजा पाठ के बाद फिर मैं सीधा किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं किचन में आई तो दीदी गाजर का हलवा बना रही थी। तो यहाँ पे भी मैं भी बैठी हूँ और बैठ के मैं चाय पी रही थी। और यहाँ पे देखिए मम्मी आलू छीलने में लगी हुई हैं। तो आलू बॉईल हो चुका है, मम्मी छील रही हैं उसको। तो अभी हम लोग तीनों लोग मिल के बनाएंगे नाश्ता। और आज नाश्ते में क्या क्या बनेगा वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना फिर मम्मी ना फ़ोन लगवा रही थी मौसी के पास, तो वैसे उनको फ़ोन लगा के दिया है। और यहाँ पे आलू को मैं मैश कर ले रही हूँ गर्मा गर्म ही, तो अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो आलू को मैंने मैश कर लिया था। उसके बाद ना उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने मिक्स की। मुझे लगा कि कैमरा चालू है, बट कैमरा चालू ही नहीं था, तो फिर शूट ही नहीं हो पाया। उसमें मैंने हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, थोड़ा थोड़ा ये सब कुछ डाला था, नमक और धनिया, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने डाल के उसमें नमक वमक सब ना पहले से मिक्स कर लिया है। उसके बाद ना फिर मैं जीरा और मिर्चा से तड़का लगाऊंगी सिंपल ही, क्योंकि सारे मसाले तो मैंने उसी में मिक्स कर दिए हैं। और मैं बनाऊंगी ब्रेड पकौड़ा और टिकिया। तो इस ब्लॉग में तो नहीं शेयर हो पाएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसको रेसिपी ज़रूर ही शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने जीरा और मिर्चा से आलू को तड़का लगा दिया है। बाकी मसाले वगैरह मैं सब कुछ इसी में मिक्स कर दिया है, तो अब अलग से मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको भून लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोग को थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।